लीगी कायद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए तो पहुंच गए, क्या आने वाले दिनों में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए भी उनके पास जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। देखें, अभी इसका फैसला तो मियां नवाज शरीफ खुद अभी करेंगे। अगर इस तरह का कोई प्लानिंग हुई, मेरी नॉलेज में तो इस वक्त नहीं है, और अगर उनसे मिल लिया जाए तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन अभी तो हम अपनी इलेक्शन स्ट्रैटेजी के तहत हम देख रहे हैं कि सूबों के अंदर किन के साथ हम मिल के चल सकते हैं, और इस टॉपिक पे भी जो है वो आज डिस्कशन जो है वो है। तो इलेक्शन स्ट्रेटजी के ऊपर मियां नवाज शरीफ जो हैं वो चारों सूबों में जाने का प्लान रखते हैं, और जो हम ख्याल लोग हैं या जिनके साथ मिलके मुल्की एजेंडा पे काम किया जा सकता है, उनसे मुलाकात नहीं तो क्या पीपल्स पार्टी हम ख्याल नहीं है? मियां साहब ने मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब में कहा था कि इंतकाम की तमन्ना तो दिल में है नहीं, और पीपल्स पार्टी तो वैसे भी आपकी हलीफ रही है, 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत में बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रही है, और वो तो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनवाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। तो पीपल्स पार्टी से ऐसी क्या मुखासमत पैदा हो गई? मौलाना के हाथों जाया जा सकता है, आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए नहीं पहुँच सकते? नहीं, कोई ऐसी कोई बिल्कुल हमने मिलके हुकूमत चलाई है और बड़े अच्छे तल्लुकात हैं पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन इन इलेक्शंस में वो हमारे कंपटीशन है वजारत उज़्मा की सीट के लिए। तो जो दीगर बाकी जमातें हैं उनका कोई ऐसा क्लेम नहीं है, वो सूबाई सतह तक महदूद हैं, या बहुत कह लें कि आप नेशनल लेवल के ऊपर उनका अगर पोर्शन है तो वो इतना बड़ा नहीं है कि वो गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली फॉर्म कर सके। तो ये एक ज़रूर फ़र्क है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के साथ जहां बातचीत ज़रूर होनी चाहिए है इलेक्शन नहीं, आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में बिलावल भुट्टो साहब वजारत उज़्मा के लिए तगड़े उम्मीदवार हैं? देखिए, वो तगड़े हों या कमज़ोर हों, ये लेकिन वो उम्मीदवार हैं। नहीं, इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खाइफ है? ये खाइफ नहीं है। मैंने तो आपको बताया, देखें इलेक्शन में आप अगर किसी के साथ अलायंस करते हैं तो दो तीन चीज़ों पे करते हैं। एक तो आप एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ना हो, एक ही कुर्सी के लिए अगर आप लड़ाई लड़ रहे हों तो फिर आपकी अलायंस नहीं होती। दूसरा ये कि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए। तो ये जो है वो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली कंपटीशन में है, तो वो तो खुद मेरे ख्याल से इस कोशिश में है कि वो किसी जमात से अलायंस कर सकें या ना कर सकें, इसके ऊपर वो खुद बता सकेंगे। लेकिन मैंने आपको हमारी जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है उसके बारे में बताया कि उसके मुताबिक हम आगे बढ़। तो राजा साहब, ये जो कुछ हो रहा है ये एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है जिसको आप इलेक्शन स्ट्रैटेजी कह रहे हैं, और अगर मैं इसको जरा उर्फे आम में कहूं तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन लव हेट रिलेशनशिप है। ये कभी खुशी कभी गम वाली कैफियत है, यानी इंतखाबात से पहले पहले तो एक वो हेट रिलेशनशिप दिखाई देता है, उसके बाद वो मोहब्बत में भी तब्दील हो सकता है। नहीं, देखें, अब हम बड़ा इसमें क्लैरिटी है कि मुल्क के जो मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं कि मुल्क को इस माशी दलदल से निकालना है, वो अगर हम इस सफ़र पे अकेले चलें तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो डेफिनेटली हम समझते हैं कि नेशनल एजेंडा के ऊपर अगर हम कंसेंसस के साथ बढ़ें और कुछ जमातों को साथ लेके चलें तो उससे बेहतरी आने के ज़्यादा जल्दी इम्कानात हैं। तो उस स्ट्रैटेजी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल देखें, हर जमात की अपनी अपनी इलेक्शन के अंदर जाने की एक तरकीब होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है। तो इसके अंदर हमारा ये फोकस है कि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी चारों सूबों से हो, वो खुद भी सीटें निकालें, और फिर जो हमारे अलाइज हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, वो जब अगर वो जीतते हैं तो हमें 2/3 मेजॉरिटी उनके साथ मिलके वफाक में भी बनाएं, और सूबों में तो इंशाल्लाह PMLN जो है इंडिपेंडेंटली भी हुकूमत बनाएगी, और जो है वो अपने लेकिन अलायंस के बिलावल साथ। साहब इस वक्त जिस तरह की तनकीद कर रहे हैं वो तो 16 माह की जो हुकूमती परफॉर्मेंस है उसको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और महंगाई लीक करार दे रहे हैं। आज भी उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें की है और रेफर किया है 16 माह की हुकूमत में जिसमें आपकी पास वजारत ख़जाना मौजूद थी, नून लीग लीड कर रही थी, और अब उन्हें क्रिटिसिज्म का मौका भी मिला हुआ है उसी पॉइंट को लेकर। देखिए, उनका क्रिटिसिज्म ज़रूर वैलिड होता जब वो हमारे कोalition पार्टनर्स थे, और तब उन पॉलिसीज़ पे अगर वो तनकीद करते तो मैं उनको ज़रूर वज़न देता। अब जब आप एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, 16 माह में आपने चुप थामी रखी, और अब आप कहें कि ये गलत था, वो वक्त गुजर गया है गलत और सही बताने वाला। आप हर फैसले में शामिल थे, तो मैं इसको ज़्यादा वज़न नहीं देता। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी पीपल्स पार्टी को ऐसे ही जवाब देगी?
मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को हो। जी, जिस अंदाज देखिए में हम पीपल्स पार्टी जिस लबो लहजे में ललकार रही है, क्या इसी तरह से इतना स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करेगी पीएमएलएन पीपल्स पार्टी को? देखिए हम तो ज़्यादा स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करेंगे महंगाई को, उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, बेरोज़गारी को उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, मुल्क को तरक्की की राह पे किस तरह चलाना है। हमारा फोकस कीचड़ उछालने की सियासत पे नहीं है। अब आप कहें यहाँ कि 16 माह में ये गलत था, वो गलत था, इसके ऊपर आप सियासत करें आज, और जब आप 16 माह में हमारे साथ एक ही काबीना में बैठे थे, आप बात ना करें, तो इसको हम क्या रिस्पॉन्ड करें? मेरे ख्याल से अवाम जो है वो बेहतर जज है, वो समझ रखती है, शऊर रखती है इन मामलात के ऊपर, तो हमें इन इश्यूज पे ज्यादा कोई रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। लास्टली राणा साहब, पीपल्स पार्टी आपको मुस्तकबिल की हुकूमत में दिखाई दे रही है या आपको लगता नहीं ऑपोजिशन में होगी? यानी मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो सकती है उसी तरह जैसे 16 माह की हुकूमत में रही? देखिए मैं समझता हूँ कि पार्लियामानी जमहूरियत हुकूमत और अपोजिशन के होने से चलती है। अगर एक अच्छी तगड़ी अपोजिशन होगी तो उससे जो है वो गवर्नमेंट भी एक चेक एंड बैलेंस में चलती है। तो जमहूरियत का हुस्न ही ये है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर हुकूमत हर पार्टी जो है वो इक़्तिदार में ही हो या ऐसी नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म हो कि जिसके अंदर अपोजिशन ना हो। मैं तो समझता हूँ कि जमहूरियत जो है वो तभी मुकम्मल होती है जब हुकूमत और अपोजिशन दोनों तगड़े हों। तो ऑपोजिशन में किसको देख रहे हैं आप? देखिए ये तो अवाम ने डिसाइड करना है। इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि हम हुकूमत फॉर्म। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई और शाहबूद कुरैशी को साइफर केस में कुछ रिलीफ मिला है क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर महफूज फैसला सुनाते हुए जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया, लेकिन जज की तैनाती को दुरुस्त करार दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रफत इम्तियाज ने महफूज फैसला सुनाया, जिसका तहरीरी ऑर्डर भी जारी हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील का मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया और अदालत ने फैसले में कहा है कि खुसूसी हालात में जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है, लेकिन इसके लिए तमाम तकाजे पूरे करना होंगे। उन्होंने कहा है कि 29 अगस्त से आज तक का जेल ट्रायल कलअदम करार दिया जाता है, जबकि जेल ट्रायल से मुतालिक 29 अगस्त, 12 सितंबर, 25 सितंबर, 3 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के नोटिफिकेशंस गैर कानूनी हैं। हुक्मनामे में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर की जाती है। हुक्मनामे में करार दिया गया कि काबीना की मंजूरी के बाद 15 नवंबर को जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। इससे कबल आज की समाअत के दौरान वकील सलमान अकबर दलाइल दिए और जज को जेल ट्रायल के लिए वजूहात पर मबनी वाज़ेह ऑर्डर पास करना चाहिए, ये उनका कहना था। और इसके बाद चीफ कमिश्नर की दरखास्त पर वफाकी हुकूमत की मंजूरी का मरहला आता है। वफाकी हुकूमत काबीना से मंजूरी ले तो इसके बाद हाई कोर्ट को आगाह करना ज़रूरी होता है। इस केस के अंदर जो फेडरल कैबिनेट से मंजूरी ली गई, ट्रायल पहले शुरू हो गया, काबीना की मंजूरी बाद में आई। जो कानूनी तौर पर एक सुकम मौजूद था और मेरा ख्याल है कि इसी को देखते हुए जो बेंच है उसने, दो रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया है कि इस जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया जाता है और अल्टीमेटली अब ये जेल ट्रायल दोबारा से शुरू होगा, लेकिन वो ओपन कोर्ट ट्रायल होगा, यानी इन कैमरा नहीं होगा। कानूनी तकाजे उसमें पूरे करने का कहा गया है और जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, उनको भी बरकरार रखा गया है। यानी अब मजीद 1 से 1.5 महीने का इल्तवा तो हो सकता है, ग्राउंड्स मुकदमे की सेम रहेगी, ताहम कुछ ताखीर ज़रूर हो जाएगी। अब देखना ये कि इस ज़मन में ये चेयरमैन पीटीआई की रिलीफ है या फिर एक नया चैलेंज बनकर सामने आ जाता है।